हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम कर रहे हैं नरेशन की 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने देखा नरेशन में जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि कैसे टेंसेस चेंज होते हैं, टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होता है, ठीक है, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कैसे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। देन हमने देखा कि जो टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे कैसे चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, अब हम उन पर्टिकुलर रूल्स के बारे में बात करने वाले, स्पेसिफिक रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। किसी को भी कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए हम असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने बोला आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, दैट्स एन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। मैं एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ये अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि मैं आज नहीं पढ़ा रही, मैं आज स्कूल नहीं गई, ठीक है, मैं आज कॉलेज नहीं गई। तो इसमें क्या है, इसमें एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसीलिए ये सेंटेंस असर्टिव का ही नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो ऑब्वियसली रिपोर्टिंग वर्ब के जो होती है उसके कुछ ना कुछ टेंस होंगे। मैंने बताया था वर्ब के V1 V2 V3 एंड अकॉर्डिंगली टेंस कौन से पे डिपेंड करेगा वो, है ना। V1 जो होता है वो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, वो भी प्लूरल के लिए। सिमिलरली V5 भी प्रेजेंट के लिए होता है, V2 जो होता है पास्ट के लिए। इस तरह से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सैड। सैड जो है वो क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सैड होती है या फिर से होती है या फिर सेज होती है, सैड से सेज होती है, तो कोई भी चेंज नहीं होता। किस चीज में चेंज नहीं होता? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो याद रहेगा। जैसे कि राम सेड, राम सेड, आगे कुछ कुछ लिखा हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ये सेड है ना तो सेड का सेड ही रहेगा। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, राम सेड दैट, इस तरह से। अगर सेड की जगह से है तो हम कैसे लिखेंगे, राम से, सॉरी राम के साथ से नहीं आ सकता, लेट्स से इट इज दे से, तो दे से दैट, इस तरह से। ऐसे ही अगर यहाँ पर से की जगह सेज होता तो क्या होता, तो भी ऐसे ही चलता, राम सेज दैट मीन्स सैड, सॉरी सैड से सेज, ये चेंज नहीं होते हैं, ये जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा आता है, इसीलिए लिखा गया है यहाँ पर नो चेंज, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। बट अगर इस सैड से एंड सेज की जगह होता सेड टू, से टू एंड सेज टू, तो क्या होता, तो सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता, से टू जो है वो टेल में कन्वर्ट हो जाता, एंड सिमिलरली सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, अब आप देखिए हुआ क्या, हम कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, राम सेड दैट, दे से दैट, राम सेज दैट, हमने हर एक में दैट लगाया है ना। तो दैट क्या है, दैट है 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड, कंजंक्शन। यहाँ पर कंजंक्शन जो है असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर दैट यूज होता है। ठीक है, 2 सेंटेंसेस को जो वर्ड्स जोड़ते हैं उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं, और यहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर जो कंजंक्शन यूज होता है वो होता है दैट। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला राम सेड दैट, राम सेज दैट, दे से दैट, इसमें दैट है। लेकिन जब सेड टू होता तो क्या होगा, अभी क्या बात कर रहे हैं हम, अभी यहाँ पर सेड टू है, मान लीजिए ये इस तरह से है, यहाँ पर राम सेड टू, से टू, टू, ऑब्वियसली समबडी, टू मतलब किसी को तो कोई बोल रहा होगा ना, है ना। आगे इन्वर्टेड कॉमास एंड सो ऑन आगे जो भी सेंटेंसेस होते, तो क्या था, राम सेड टू सीता, दे सेड टू सीता, राम सेज टू सीता, है ना।
ऑब्जेक्ट कैन बी एनीबॉडी, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, राम सेड टू मी, दे सेड टू मी, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर said to, say to, says to, ये कैसे कन्वर्ट होंगे? said to का बनता है देखिए told, say to का बनता है tell, एंड says to का बनता है tells, ठीक है। इस तरह से होता है, राम said to told में कन्वर्ट होगा। अगर इस तरह से है राम said to me, मान लीजिए यहाँ पर मी ही है, मी ही रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम told me, they tell me, राम tells me, है ना। अगर V5 है तो V5 tells, V1 है तो V1 tell, said to past, V2 का यूज हो रहा है तो told, ठीक है। टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हम कन्वर्ट कर रहे हैं। said to जो है वो told में कन्वर्ट होता है, say to जो है वो tell में कन्वर्ट होता है, एंड says to जो है वो tells में कन्वर्ट होता है, एंड जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं वो क्या होगा, वो that यूज होता है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम इनको देखते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले he says to me I work hard, he says to me I work hard। सबसे पहले आपको माइंड में शायद आ रहा होगा कि सेज के बाद टू क्यों लगाया। देखिए हमने वर्ब में पढ़ा था, दो तरह की वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो से जो है ना वो इनट्रांजिटिव वर्ब का टाइप है, ठीक है। से क्या है, से एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, एंड इनट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर इट, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है ये, ठीक है। इसीलिए हमें बीच में टू का यूज करना पड़ा, यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज करना पड़ा, ताकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा सके। अब ऑब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है भाई, अगर कोई किसी को बोल रहा है ना, तो हमें बताना पड़ेगा किसको बोल रहा है, किससे बात हो रही है ना? तो उसके लिए ऑब्जेक्ट, ही सेज टू मी, ही सेज, बोला ही सेज आई वर्क हार्ड, लेकिन किसको बोला, किसको बोलता है वो ये बातें, किसने बोला, किसको बोला उसने ये सब कुछ किसको बोला, ये चीज इस पर्टिकुलर सेंटेंस में नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ही सेज टू मी, उसने मुझे बोला, ही सेज टू मी, ही से मी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि से जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट्स नहीं लेती, तो मीन्स से भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, और ऑब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा टू। सो ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई वर्क हार्ड, ठीक है। अब सेज टू किस में कन्वर्ट होता है, टेल्स में कन्वर्ट होता है, ही टेल्स मी, बट टेल जो है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने ऑब्जेक्ट ले लिया ना, टेल्स के बाद मी आया, उसने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ही टेल्स मी, अब क्या लगेगा कंजंक्शन, कंजंक्शन लगेगा दैट, क्यों लगेगा भाई, आगे असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट लगेगा, है ना। ही टेल्स मी दैट आई क्या है, बीइंग द फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, सो विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है हमारी, और उसका सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ पर ही यूज करेंगे। ही के बाद वर्क हार्ड हमें लिखना है। अब देखिए आई वर्क हार्ड प्रेजेंट टेंस है, बट यहाँ पर सेज मीन्स हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, वो भी तो प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना होता, राइट। तो अभी यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे, लेकिन आई जो है वो हमारे राजा बाबू है, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन ही तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर्क का क्या बन जाएगा, वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ही टेल्स मी दैट ही वर्क्स हार्ड। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई वर्क हार्ड, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, वेरी इजी नो। ही सेज, भाई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो सेज का सेज ही रहेगा, सेज तो चेंज होता नहीं, सो ही सेज दैट, आई सब्जेक्ट है, सॉरी फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है ऑब्वियसली, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आई
ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर बन जाएगा ही, एंड वर्क का वर्क्स बन जाएगा क्योंकि सेज अभी भी प्रेजेंट नहीं है हमारी रिपोर्टिंग वर्क, तो ही वर्क्स हार्ड, इस तरह से हो जाएगा। चलो एक नेगेटिव भी देख लेते हैं। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई वॉन्ट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। इसको कैसे कन्वर्ट करें? अब हमारी रिपोर्टिंग वर्क किसमें है? पास्ट में, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। कैसे लिखेंगे? ही सेड। अब सेड तो चेंज नहीं होता था ना, सेड का सेड रहता था, तो वही लगाया हमने। कंजंक्शन दैट आएगा तो दैट मैंने लगाया। ही सेड दैट आई, आई फर्स्ट पर्सन है एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है यहाँ पर, तो ही सेड दैट ही विल नॉट, वांट इज विल नॉट ना, तो विल नॉट को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? वुड नॉट। और अगर वुड नॉट ही है, ये वांट वुड नॉट को बोल सकते हैं, तो फिर वुड नॉट ही सेम रहेगा, इट वॉन्ट चेंज नो। तो विल, वांट, वुड नॉट, टॉलरेट, दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, एंड नॉनसेंस तो नॉनसेंस ही रहेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है? तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है। मैंने जैसे कि बोला था, ये क्या है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर के लिए पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, ठीक है? स्पेसिफिक होते हैं, सेंटेंस स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें हम किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर हैव यू गॉन, ये सब क्या है? ये सेंटेंसेस हैं। हम सॉरी, ये सब क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं किसी से भी, तो उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है? अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, हाउ आर यू, ये सारे WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस है ना। अगर मैं पूछूं, देखो सेंटेंसेस इंटेरोगेशन दो तरह से हो सकता है। हम एक क्वेश्चन जो है वो WH वर्ड से शुरू कर सकते हैं, या फिर हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे कि आर यू गोइंग, आर यू ओके, है ना। इन सब चीजों के आंसर्स क्या है? क्वेश्चंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। आर यू ओके, आर हेल्पिंग वर्ब है ना। हैव यू गॉन टू दिल्ली, इसमें क्या है? हैव हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट आर यू डूइंग, WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से। जब भी क्वेश्चन WH वर्ड से पूछा जाता है, जैसे कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, सिंपली हाउ आर यू, तो इसके अंदर क्या है? हाउ आर यू, हमें बताना होगा फाइन, आई एम फाइन, या फिर आई एम नॉट फाइन, जो भी है, ठीक है? अगर हम हेल्पिंग वर्ब से पूछें आर यू ओके, तो इसका आंसर बनेगा यस या फिर सिंपली नो, ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर कैसे बनेगा? उनका जो आंसर होता है वो यस नो में होता है, ठीक है? उन क्वेश्चंस का आंसर बिना किसी सेंटेंस के हम सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं, जो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, उनका क्या? उनमें हमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने होंगे, कुछ ना कुछ बोलना होगा, सेंटेंस बोलना होगा, या फिर यस नो के अलावा हम कुछ बोलेंगे, ठीक है? हमें कुछ बोलना पड़ेगा। सो ये दो तरह के हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एंड अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि राम सेड होता है, राम से होता है, या फिर राम सेज होता है ना, दे से या फिर राम सेज होता है, वही चीज है। सेड, से या फिर सेज। अब सेड के बाद भाई ऑब्जेक्ट लगाना है तो सेड टू लिखेंगे, से के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो से टू लिखेंगे, सिमिलरली सेज के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो सेज टू लिखेंगे, राइट? तो सेड और सेड टू जो है वो आस्क्ड में कन्वर्ट होता है। भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आस्क तो लगाना पड़ेगा। टेंस चेंज नहीं हुआ, ये क्या है? सेड, सेड हमारा V2 है, आस्क्ड भी V2। से टू, से क्या है हमारा? V1 है, आस्क में कन्वर्ट होगा, दैट इज ऑल्सो V1। सिमिलरली सेज और सेज टू, ये क्या है हमारा? V5 है, V5 आस्क में कन्वर्ट होगा, जो भी V5, ठीक है? यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का हम टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछना है तो हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन पूछना है तो हमें उसके लिए आस्क वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा ना, बस उतना ही कर रहे हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? तो से, सेड और सेड टू आस्क्ड में कन्वर्ट होता है, से और से टू आस्क में कन्वर्ट होता है, जबकि सेज या फिर सेज टू आस्क में कन्वर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं।
ठीक है। इंटेरोगेशन जो है वो असर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, हमें सिर्फ बताना है कि हाँ उसने ये पूछा था। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, हम वो किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, और जब थर्ड पर्सन को बताएंगे तो क्या होगा, हम सिर्फ उसको इंफॉर्मेशन देंगे कि हाँ उसने ये पूछा था, या फिर उससे मैंने ये पूछा था, किसी ने भी पूछा था, वहां पर क्वेश्चन हुआ था पास्ट में, लेकिन अभी क्या है, अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और इंफॉर्मेशन देने के लिए हम असर्टिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, इसीलिए जो इंटेरोगेशन है वो असर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कंजंक्शन की बात करें तो देखिए दो तरह के सेंटेंसेस हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, राइट। तो उन दोनों के लिए अलग अलग से कंजंक्शन है। कंजंक्शन अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर यूज करेंगे, अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही सेम WH वर्ड हम यूज करेंगे। अब एक बहुत बड़ा ना मिसकंसेप्शन है, वो क्या है, वो ये है कि WH वर्ड मतलब उस वर्ड के अंदर W और H दोनों आने चाहिए, है ना, जैसे कि वाई, वॉट, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन नहीं, WH मतलब हाउ भी है भाई, W से शुरू होने वाले या फिर H से शुरू होने वाले वर्ड से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वाई, वॉट, हाउ, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, WH में हाउ भी आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें तो W कहाँ है, सिर्फ H ही तो आया, ऐसा नहीं है। WH वर्ड मतलब W से शुरू होने वाले वर्ड्स यानी कि ये, या फिर H से शुरू होने वाले वर्ड्स जैसे कि हाउ। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल रूल्स जो हमारे पर्टिकुलर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डील करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इन रूल्स को समझते हैं, कैसे कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले, he said to me do you know me, he said to me do you know me। जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा, said to जो है वो asked में कन्वर्ट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, he asked me। एक और बात, said to पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है asked में, सिर्फ said कन्वर्ट नहीं होता। कुछ बच्चे लिखते हैं he asked to me, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। he asked me, said to कन्वर्ट होता है, said नहीं। ठीक है, सो he asked me। अब ये तो भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो कंजंक्शन क्या लेगा, इफ या वेदर। सो इफ, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है मींस यहाँ पर अब डू से शुरू हो रहा है, डू से शुरू हो रहा है। डू किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की होती है, मतलब यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर सेड टू है, सेड है, पास्ट है, मींस टेंस तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर टेंस तो चेंज होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और चीज देखी थी कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस यहाँ पर पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन जब हम कन्वर्ट करके लिखेंगे, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद वर्ब आएगी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब असर्टिव सेंटेंसेस की बात होती है तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी, हमें क्या करना है, हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है। भाई सब्जेक्ट कहाँ पर है, ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद जो लिखा होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट हमारा यू है। इसको असर्टिव में बनाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा यू है यहाँ पर, एंड यू आप जानते हैं यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होगा। ठीक है, अब मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमें यहाँ पर उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ठीक है, सो इफ आई, सब्जेक्ट लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, अब हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, है ना,
लेकिन आप देख सकते हैं ये हमारा जो टेंस है ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर अगर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या होगा, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। सिमिलर फॉर द पास्ट, है ना, सिंपल पास्ट के लिए भी यही चीज होती है। सिंपल पास्ट में भी जब हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। मींस ये वाला चीज तो हमारा काम का ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है असर्टिव सेंटेंस के अंदर, तो वी आएगा, मतलब वर्ब लगानी चाहिए। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो वर्ब क्या है भाई? वर्ब है हमारा नो। नो का V2 क्या होगा? न्यू। तो न्यू लगाया हमने, है ना। अब मी ऑब्जेक्ट है तो वो तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, मी ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ही। अब लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो ही का भी तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हिम, है ना। इस तरह से हम कन्वर्ट करें, लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही सेड टू मी आर यू कमिंग। अब ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो हमने इफ लगाया, यहाँ पर भी मीन्स इफ ही लगने वाला है। तो शुरू करते हैं। ही सेड टू कन्वर्ट होता है आस्क्ड में, सो ही आस्क्ड मी इफ। इतना तो ठीक है। इफ आर यू कमिंग, अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन हमें तो असर्टिव लिखना है तो पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू सेकेंड पर्सन, चेंज विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट इज मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है तो आई लगाया। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, आएगी किसकी आएगी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, वर आएगा, वॉज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? कमिंग, तो वॉज के साथ भी कमिंग ही आता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट, सिंपल, है ना। He asked me if I was coming. नेक्स्ट चलते हैं। He said to me when are you coming? He said to me when are you coming? Let's convert it. He said to convert होगा asked में, so he asked me। अब यहाँ पर तो if लगा दिया, if लगा दिया क्यों? कि हेल्पिंग वर्ब थी, बट यहाँ पर क्या है? WH वर्ड। तो WH वर्ड जो लिखा होता है ना वही कंजंक्शन की तरह काम करता है। He asked me when तो लगा दिया। अब are you coming, अगेन एन इंटरोगेशन नो। तो अब इसको हम असर्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? यू है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। मी का सब्जेक्टिव केस आई। सो व्हेन आई, ये क्या है? आर कमिंग। आर कमिंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कन्वर्ट किसमें होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज। व्हेन आई वॉज, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब क्या आएगा? वर्ब। सो व्हेन आई वॉज कमिंग। देखिए इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। He asked me when I was coming. So इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। आपको बस ध्यान रखने हैं कुछ पॉइंट्स जो भी आपको बताया गया है। प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है, टेंसेस को कैसे चेंज करना है, और कंजंक्शन कहाँ कहाँ क्या क्या लगेगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। आप बहुत इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।